मामलात कुछ यूं थे कि तुर्की ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस लाकर अजरबैजान के साथ मिलकर जंगी एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दी और ये जंगी एक्सरसाइजेस तुर्की और अजरबैजान ईरान के बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर कर रहे थे। ईरान ने रिटेलिएट किया और अपने खतरनाक वेपन वहां पर तैनात कर। अब दुनिया वालों ने बड़ा शोर मचाना शुरू कर दिया कि तुर्की और ईरान आपस में भिड़ने वाले हैं, तुर्की और ईरान जो है लड़ाई कर सकते हैं किसी वक्त भी। इसी वजह से तुर्की ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस अजरबैजान के साथ लगाई हैं और ईरान ने इसी वजह से अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है बॉर्डर के ऊपर तैनात। लेकिन आज उन तमाम तर लोग जो मुसलमानों को आपस में लड़ते हुए देखना चाहते थे, उनके तमाम तर प्लान के ऊपर पानी फिर गया है, क्योंकि ईरान ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर से हटा ली हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर कि ईरान ने जितने भी अपने मिसाइल लगाए थे, जितने भी अपने डिफेंस सिस्टम लगाया था बॉर्डर के ऊपर, उनको वापस ले जाया जा रहा है। नाज़रीन, आपको यह भी बता दें कि यह बहुत बड़ा गुडविल गेस्चर है जो उसने ईरान ने तुर्की को दिया है। अगर यह काम हो जाता, अगर तुर्की और ईरान वाले आपस में टेंशन में चले जाते तो मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान होना था। हम ये दवा करके चलते हैं कि अल्लाह पाक हर एक मुसलमान मुल्क को दूसरे मुसलमान के साथ इकट्ठा करे ताकि हम बैरूनी ताकतें, सुहूनी ताकतें और अमेरिकियों जैसे मुल्कों के खिलाफ लड़ सकें, उनके खिलाफ उठ खड़े हो सकें। मामलात क्या है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा दे ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सामईन कदर बात यह है कि ईरान और तुर्की जो है इसको लोग आपस में देखना चाहते हैं। लोग शिया सुन्नी को बढ़ावा दे रहे कि तुर्की जो है वो सुन्नी फिक्र के तर्ज अमल पर चलता है और जो ईरान वाले हैं वो शिया को मानते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये बात बिल्कुल गलत होगी कि अगर आप इन बुनियाद के ऊपर रिपोर्टिंग करें। अगर मुसलमान हैं तो बस मुसलमान हैं। मुसलमानों को आपस में लड़ने से बचाने के लिए हमें अपना किरदार अदा करना होगा। ईरान ने वो काम किया है। ईरान ने अपने बॉर्डर के ऊपर जो फौज तैनात की थी वो वापस ले गया है, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस अपने वेपन वापस ले गया है। हालांकि अजरबैजान और तुर्की वाले आज भी ईरान के बॉर्डर के ऊपर मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक मुल्क के अंदर तुर्की अपनी फौज लाकर मिलिट्री ड्रिल कर रहा है और उसी वक्त बेक वक्त ईरान ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को वापस बुला लिया है, अपने वेपन्स को वापस ले गए। नाज़रीन ग्रामी, ये इजराइल का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था। दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा फैलाया उसने कि अब ईरान और तुर्की वाले लड़ने वाले हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उनके प्लान के ऊपर पानी फेर दिया गया। ये ईरान ने बड़ी समझदारी का काम किया है। नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि ईरान, टर्की, रशिया ये सारे के सारे मुल्क आपस में एक हैं। अगर बाहर से किसी सुन्नी मुल्क ने इनको नुकसान पहुंचाने की बात करी तो ये सारे मुल्क मिलकर सुन्नियों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और ये नहीं देखेंगे कि इनका मजहब कौन सा है। नाज़रीन, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं और जिन लोगों की रोजी रोटी सिर्फ शिया सुन्नी को बढ़ावा देकर थी वो सारी की सारी खत्म हो गई है। नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि साथ ही ईरान के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से ट्वीट आया है कि ईरान सीरिया के अंदर इजराइल की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान के मिलिट्री ठिकानों के ऊपर इजराइल प्रहार मत करे, इजराइल एयर स्ट्राइक्स मत करे। अगर इजराइल इस तरह के काम करता रहा तो हम भी इजराइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानब हमास ने तालिबानों से मदद की गुहार लगाई है और तालिबानों ने ऐलान किया है कि हम फलस्तीन की मदद करके अपने आप पर फख्र महसूस करेंगे।